हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का फिर से वेलकम है। अब देखिए हम लोग लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये प्योर होता क्या है? तो हम लोग तो बहुत सिंपल सा बात समझते हैं, जैसे एक गिलास पानी लिए, राइट। अब उस पानी को यदि ये वो ट्रेन में बिकने वाला मिनरल वाटर है तो उसका कुछ अलग कंडीशन आता है, उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे, वो प्योर नहीं होता है। लेकिन यदि आपके यहाँ डिस्टिल वाटर है, ये वो या फिर वाटर वेपर वाला है जो भाप में बन गया था और फिर वहां से आप ठंडा करके पानी बनाए हो, यदि वैसा पानी आपके पास है तो उसको आप बोलोगे प्योर ये सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होता है? यानी वो जो ग्लास था आपके पास, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं। जितने भी पार्टिकल हैं, आप पार्टिकल तो समझ सकते हो, वो सारे के सारे क्या हैं? एक जैसे हैं। सारे के सारे H2O ही हैं, यानी वाटर के ही पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब ये प्योर है। तो यदि किसी भी बॉडी में, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी मैटर में यदि एक तरह के पार्टिकल है तो वो फिर प्योर कहलाते हैं, अदरवाइज इम्प्योर कहलाते हैं। अब दूसरा पार्ट जो है उसको आप इम्प्योर नहीं बोल के उसको आप मिक्सचर भी बोल सकते हो, राइट। तो हम लोग मिक्सचर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले प्योर के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, जो प्योर क्या होता है। हाँ, और फिर इस लिस्ट में हमको बताना है जो प्योर कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, प्योर का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आपको शायद पता नहीं होगा बट मैं बता दूं, जैसे प्योर गोल्ड होता है, प्योर हमारा आयरन होता है, जैसे Fe बोलते हो, तो ये सारे के सारे काफी कमजोर होते हैं। तो इनको हम मजबूती देने के लिए, इनको थोड़ा सा पावरफुल बनाने के लिए भी इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग किया करते हैं। जैसे हमारे कॉपर का मिक्सिंग किया जाता है गोल्ड में। आपके जो घर में जो गोल्ड वाले गहने होंगे वो 24 कैरेट नहीं होते हैं, बल्कि 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट के भी मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आप देख लो, यदि आपके ग्रिल हैं तो उसमें आप बोलोगे प्योर लोहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें कार्बन का परसेंटेज 0.5% तक हो सकता है। तो हमने देखा जिसको हम लोग प्योर समझ रहे थे वो प्योर था नहीं। ऐसे ही यदि दूध की बात करो तो यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर की तो हमने बात कर ली। यदि यहीं पे मिल्क होता तो इस केस में क्या होता? उसके अलग अलग कंपोनेंट होते, अलग अलग उसके मॉलिक्यूल्स होते। अब तो जानते हो मिल्क में क्या क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसका कुछ शुगर भी पाया जाता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपस में इंटरमिक्स हो चुके हैं, वाटर भी हो पाया जाता है। तो ये सारे के सारे इंटरमिक्स करके एक मिक्सचर बनाए हैं, राइट। तो जो इंटरमिक्सिंग हो, यानी एक से अधिक, मोर देन वन सब्सटेंस आपस में इंटरमिक्स हो जाए तो उसको मिक्सचर बोलेंगे, अदरवाइज वो प्योर कहलाता है। हमारे प्योर में सबसे पहले आ जाते हैं एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, एलिमेंट कहते किसको है। तो प्रीडिक्टेबल में जितने भी आपको नाम मिलते हैं और सिंबल मिलते हैं, सारे के सारे एलिमेंट ही हैं। यानी जब एक यूनिक पार्टिकल की बात की जाए, पार्टिकल के सबसे छोटे कण की बात की जाए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाँ, H2 तो मॉलिक्यूल हो गया, H हो गया, उसके बाद लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, अब बाकी और भी ले लीजिए, क्लोरीन हो गया, हाँ, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे एलिमेंट ही तो है। उसके अलावा कंपाउंड, कंपाउंड तो आपने देखा ही अभी, H2O, ये भी एक तरह का कंपाउंड ही है। ऐसे ही अब Li2 देख सकते हो, उसके बाद Li2 नहीं, सॉरी, H2, उसके बाद आप और भी बहुत सारे MgO, ये सारे के सारे, ये भी आप जो देख रहे हो ये कंपाउंड है। यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं तो वो कंपाउंड बनाती है, राइट। और जब वो अकेले हो तो उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। और ये लोग पूरा का पूरा प्योर फॉर्म में, लेकिन आपको ऐसे फॉर्म में कुछ भी मिलेगा ही नहीं। जैसे वाटर तो आपको खैर डिस्टिल वाटर कंपाउंड फॉर्म में मिल गया, तो मैक्सिमम टाइम ये ऐसे फॉर्म में मिलते ही नहीं है। तो फिर ये कैसे फॉर्म में मिलते हैं? हाँ, इसका रियल फॉर्म क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग इसी लेसन में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और सेमी मेटल क्या है। तो मेटल, ये अब इसके पीछे का पहचान आप 3-4 होता है। सबसे पहले तो फिजिकल नेचर आप जानते ही होंगे, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही, मेटल किसको बोलते हैं। मेटल के पास अपना लाइटनिंग होता है,
इसको पीट करके एक सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको वायर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी बातें तो आप जानते ही थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और मेटल के बारे में जानेंगे, उसके रिएक्शन के बारे में जानेंगे, राइट। उसके अलावा है नॉन मेटल। तो ये मेटल कुछ खास एलिमेंट होंगे जिसके पास खास नेचर पाए जाते हैं, जिसका अपना लाइटनिंग होता है, पीटने से साउंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है। तो ये सारे के सारे इसके फिजिकल नेचर होते हैं, राइट। ऐसे ही नॉन मेटल के होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है नॉर्मली, इसको पीटने पे अपना इसका कोई खास क्वालिटी का साउंड नहीं निकलता है। उसके बाद यानी सोनरिक आप नेचर जिसको बोलते हो वो नहीं होता है। इसके अलावा आप इसको पीट करके सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पीटोगे टूट जाएगा। कभी प्लास्टिक का बाल्टी पीट करके देखना, छोटे छोटे पार्ट में वो टूट जाएगा। ऐसे ही सेमी मेटल है, सेमी मेटल जैसे कि टंगस्टन, आपके जो 100 वाट वाले बल्ब होते हैं उसका जो फिलामेंट होता है जो लाल कलर हो जाता है जब लाइटनिंग बहुत ज्यादा होने लगती है तब, तो वो क्या कहलाता है, वो एक सेमी मेटल है। तो अब अलग अलग चीज होती है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आने वाले क्लासेज में। तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू।